दादी ने किया गुनाह कबूल। शीतल जिंदा हाय, नहर की आजादी का दिन, रूही का सबसे बड़ा सबूत। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम और नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं मन सुंदर के एपिसोड 1526 की, 25 फरवरी 2026 दंगल टीवी पर। वो एपिसोड जिसमें सच, झूठ, रिश्ते और जहर सब कुछ एक साथ सामने आएगा। याद कीजिए कल के एपिसोड में वो औरत जो लोटे में दूध लाई थी, उसी दूध का दही बन गया था। रूही के लिए यह एक इशारा था भगवान का कि सच बदला जा सकता है, चीजें बदलती हैं और जो जहर की शीशा थी वो भी बदली जा सकती है। यही सोच के रूही ने महसूस किया था कि असली सबूत कुछ और ही है और उस सबूत की खोज में आज का एपिसोड शुरू होता है। आज रूही सुबह उठ के सीधा घर की तरफ निकालती है। उसकी आंखें रात भर रोई हैं, लेकिन दिल में एक उम्मीद जिंदा है। वो जानती है बिट्टू का फोन, शीतल की वीडियोस, कुछ ना कुछ है जरूर जो पूरी कहानी पलटने वाला है। घर पहुंचते ही वो चुपचाप शीतल के कमरे में जाती है। वहां शीतल का पुराना फोन रखा हुआ होता है, बैटरी डेड। वो जल्दी से चार्जर लगाती है। फोन ऑन होता है और स्क्रीन पर आता है अनरीड नोटिफिकेशंस का एक सैलाब। लेकिन रूही का ध्यान नोटिफिकेशंस पर नहीं, वीडियोस पर है। गैलरी खोलते ही बिट्टू की रिकॉर्डिंग्स सामने आती हैं। रूही एक एक फ्रेम घूर घूर के देखती है। पहली दो वीडियोस में कुछ खास नहीं। तीसरी वीडियो में बैकग्राउंड में कोई आता दिख रहा है, कोई जो हाथ में कुछ पकड़े हुआ था, कोई जो शीतल के कमरे की तरफ जा रहा था। वो चेहरा पूरी तरह क्लियर नहीं, लेकिन वो रंग, वो कपड़े रूही ने पहचान लिए। उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। स्पर्श का सफर भी इस एपिसोड में एक नए मोड़ पर आता है। वो पुराने घर की अंधेरे में टॉर्च लेकर घुस जाता है। हर दरवाजा खोलना एक डर है, हर आहट एक सवाल है। आखिरकार एक कोठारी के बाहर से आंसू भरी एक आवाज आती है। स्पर्श रुक जाता है। दिल में एक अजीब सी तरांगन दौड़ती है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर जो दृश्य होता है वो उसकी आंखें खोले नहीं खोलती। कोई है वहां, कमजोर, थाकी हुई, लेकिन जिंदा। क्या यह शीतल हो सकती है? क्या जूही सच्ची में सच कह रही थी? स्पर्श होंठ हिलाना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकालती। सामने वाली आंखें भी उतनी ही हैरान हैं। एक गहरी खामोशी के बाद पहचान होती है और इस पल के साथ पूरी कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। इधर पूनम के घर का माहौल भी इस एपिसोड में एकदम अलग ही होता है। गंगाधर जी ने पूनम को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला ले लिया है, लेकिन पूनम जाने से इनकार करती है। वो बार बार एक ही बात कहती है, पलक मुझे कुछ बताना चाहती थी। वो कह रही थी कि मैं सब सच बता दूं, किसी को बता दूं जो सुन सके। प्रतीक के पापा थक जाते हैं समझाते समझाते, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब पूनम की बात में एक ऐसी डिटेल आती है जो सिर्फ वो ही जानता था जो उस रात वहां था। प्रतीक के पापा रुक जाते हैं, उनके माथे पर पसीना आने लगता है। क्या पूनम सच्ची में कुछ जानती है या पलक की आत्मा सच्ची में कुछ कह के गई? अवनी का किरदार इस एपिसोड में सबसे ज्यादा पावरफुल बनके उभरता है। घर में अकेली बैठी अवनी के ज़हन में वो पल वापस आता है जब कोई कमरे में आया था। वो अपनी आंखें बैंड करती है और बार बार याद करने की कोशिश करती है। एक चेहरा धुंधला सा था, एक हाथ जहर की शीशा उठाता था, एक आवाज थी बहुत हल्की सी जो उस वक्त अवनी ने ध्यान से नहीं सुनी थी। लेकिन अब वो आवाज याद आ रही है, वो लफ्ज याद आ रहे हैं, और जब याद आता है अवनी का पूरा बड़ान कांप जाता है। वो फोन उठाती है रूही को कॉल करने के लिए और एकदम उस वक्त रूही का फोन भी बजता है। दोनों एक दूसरे को कॉल करती हैं एक ही वक्त पर। कोइंसिडेंस या भगवान का इशारा? कॉल कनेक्ट होती है और दोनों एक साथ बोलती हैं, मैंने देखा था। कुछ पाल की खामोशी, फिर दोनों समझ जाती हैं दोनों ने वही देखा है। दोनों एक ही नतीजे पर पहुंची हैं और वो नतीजा एक ही नाम है, एक ऐसा नाम जो उनका अपना ही है। अब रूही का एक ही काम बचा है, एविडेंस लेकर सीधा इंस्पेक्टर के पास जाना। फोन में वीडियो है, अवनी की गवाही है और स्पर्श के पास भी अब एक नया सबूत है। 3 सबूत, 3 डायरेक्शन से आई हैं तीनों, और तीनों की उंगलियां एक ही चेहरा दिखा रही हैं। इंस्पेक्टर का रिएक्शन देखने लायक होगा। वो पहले मनता नहीं,
कहता है, यह सिर्फ एक वीडियो है, कोई भी इसका मतलब गलत निकाल सकता है। लेकिन जब अवनी सामने आती है और अपनी आंख देखी बात बताती है, और जब स्पर्श वो इंसान लेकर आता है जो सच जानता था, तब इंस्पेक्टर का रंग बदल जाता है। मामला दोबारा खोलने का ऑर्डर मिलता है। जेल में नाहर को पता नहीं क्या हो रहा बाहर। वो उस रात की दुआ में बिजी है, सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, सच सामने आए, रूही को ताकत मिले, मेरी बेगुनाही साबित हो। और तभी एक कांस्टेबल आता है और कहता है, आपके केस में नया एविडेंस मिला है, साहिब ने केस रीओपन करने का ऑर्डर दिया है। नाहर की आंखें भर आती हैं, वो हाथ जोड़ता है, आवाज कांपती है, शुक्रिया, शुक्रिया अल्लाह। एपिसोड का लास्ट पल सबसे बड़ा इमोशनल बॉम्ब होगा जब रूही बाहर खड़ी होगी और नाहर को लेके आएंगे। दोनों की आंखें मिलती हैं, कोई लफ्ज नहीं, बस एक नजर, और वो नजर काफी है पूरी दुनिया को समझाने के लिए कि यह रिश्ता, ये प्यार किसी भी जहर से ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, एपिसोड 1526 में सच सामने आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या असली कातिल पकड़ा जाएगा? क्या शीतल वकाई जिंदा मिलेगी? और क्या पूनम का वो सच्चा सा भूत असल में एक जिंदा राज है? ये सब जानने के लिए मन सुंदर देखिए 25 फरवरी 2026 को दंगल टीवी पर रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है असली कातिल कौन है।